प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया था, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल पे उसकी साइड्स का किस तरीके से हमारे पास में रेशियो निकलता है साइन कॉस टेन के फॉर्म में, तो वो हमने देखा था। आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं और फाइनली हम टेबल भी बनाएंगे इस वीडियो के अंदर, देखेंगे। और लास्ट में कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करे हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मुझे लगता है इन वीडियो जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूँ वो रटने वाला नहीं है, वो बिल्कुल समझने वाली चीज़ आपके पास में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 0 डिग्री पे हमारे पास में क्या कंडीशन बनती है। यहाँ हमारे पास में मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास में थीटा जो बन रहा है वो मेरा, यानी थीटा का मतलब हो गया कि जो एंगल बन रहा है वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है ट्रायंगल के, बी पे मेरा 90 डिग्री है। मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो जब थीटा हमारे पास में यहाँ पर है तो इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 डिग्री लेके चलते हैं, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए इसी ट्रायंगल को यहाँ पे कर लेते हैं हम। 0 डिग्री वाली कंडीशन में जो हाइट है मेरे पास में इस ट्रायंगल की, वो कहाँ जाएगी, ये जो सी पॉइंट है वो कहाँ जाएगा आपके पास में, बी के ऊपर। तो बी और सी दोनों यहीं पे लाई करेंगे, ये आपका ए वर्टेक्स है और ये कंडीशन बन गई। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 0 डिग्री। तो सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट को हम 0 डिग्री पे कैलकुलेट करके देखते हैं। साइन 0 डिग्री हमारे पास में हो गया। साइन की वैल्यू पी अपॉन में एच रिलेशन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन हमारे पास में पी अपॉन में एच। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है हमारा 0 है, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, ये एसी की लेंथ हमारे पास में जो कि 1 यूनिट है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। कॉस 0 डिग्री हमारे पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारे पास में 1 है और हाइपोटेन्यूस भी 1 है, तो 1 अपॉन में 1 हो गया, तो 1 ही हो जाएगा ये आपके पास में। tan 0 डिग्री हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। tan का जो रिलेशन है वो p अपॉन में b हमारे पास में। परपेंडिकुलर कितना है 0 और बेस कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 अगेन 0 हो गया। cot 0 की बात करते हैं अगर हम, तो cot 0 आपके पास में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो मैं इसको यहाँ पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख दूं, या इसको 1 अपॉन में tan 0 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू 0 थी हमारे पास में, इसकी वैल्यू आपके पास tan 0 की वैल्यू हमारे पास में 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/0, विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, जिसको शॉर्ट में हम ND करके लिख देंगे आगे। sec 0 हमारे पास में sec 0 हो गया। cos का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो इसको 1/cos 0 भी लिख सकते हैं हम। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो cos 0 पे वैल्यू 1 हो गई हमारे पास में। लास्ट cosec 0 डिग्री हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास में, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको 1 अपॉन में sin 0 भी आप कह सकते हो, और 0 अपॉन में 1 का रेसिप्रोकल हो गया अगेन 1/0, जो हमारे पास में नॉट डिफाइन है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो sin 0 से लेके cosec मैंने सारे के सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, और इनमें से sin 0 और tan 0 पे हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है एंगल की वो 0 डिग्री है। cos पे और sec पे वैल्यू हमारे पास में 1 आती है, और आपके पास में cot और cosec ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नॉट डिफाइन हमारे पास में है। तो ये हमारे पास में 0 डिग्री का पूरी कैलकुलेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 डिग्री के ऊपर क्या कैलकुलेशन हमारे पास में है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री है, तो अदर जो रिमेनिंग बचेगा वो भी क्या होगा 45, यानी ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास में फॉर्म होगा। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ए बी साइड को 1 यूनिट अज्यूम करके चलते हैं, तो ये भी 1 यूनिट ही होगी, ये दोनों सेम होंगी हमारे पास में। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बोधायन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं AC की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखोगे कि AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होल रूट। AC की लेंथ क्या आ गई यहाँ पे √2। सिंपल मेथड जो आपको याद रखना है, कभी भी आपके पास में कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आता है और उसकी आपके पास में इक्वल साइड में से किसी भी एक साइड का मेजरमेंट गिवन है, तो जो हाइपोटेन्यूस आएगा वो हमेशा उस साइड के मेजरमेंट के √2 टाइम्स आएगा। अगर ये 5 यूनिट है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस ऑलवेज 5√2 आएगा, ये आपको याद रखना है। ये 7 है तो 7√2 आएगा, सिंपल है। और उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आपके पास में होगी। तो हमने
हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। अब इसको आगे किस तरीके सॉल्व करते हैं, इन सभी एंगल पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा थीटा यहाँ पर कितना हो गया 45 डिग्री। 45 आप देख सकते हो दोनों तरफ 45 है, तो कोई सी भी साइड परपेंडिकुलर कोई सा भी बेस हो सकता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो जैसा हमने पहले लिया वैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया उसको बेस अज्यूम कर लेते हो, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर भी 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका √2, तो 1/√2। कॉस 45 डिग्री आपके पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हमारा 1 यूनिट है, हाइपोटेन्यूज अगेन √2 आपके पास में, सेम वैल्यू आ गई दोनों ही है। tan 45 इन दोनों को डिवाइड कर दो अगर आप चाहो तो, बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा आपके पास में, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस भी 1 है, तो 1 अपॉन में 1 कितना आएगा 1। cot 45 की बात करें तो इसी का रेसिप्रोकल बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 1/1 हो गया, 1 हो गया हमारे पास में। sec 45 की बात करेंगे तो cos का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज आपका √2 और बेस 1 है, इसको आप √2 भी लिख सकते हो। और लास्ट cosec हमारे पास में साइन का रेसिप्रोकल है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज √2 अपॉन में 1, तो ये भी √2 हो गया। तो cos 45 पे एंगल्स की वैल्यू बहुत सिंपल है हमारे पास में, sin 45 cos 45 बोथ सेम है 1/√2 1/√2, tan और cot 45 सेम है 1/1 1 और 1 है हमारे पास में, और sec 45 और cosec 45 √2 हमारे पास में। नेक्स्ट लेते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए 30 और 60 डिग्री जो निकलेंगे हमारे पास में वो दोनों एक ही ट्रायंगल से निकलेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है जिसकी साइड को मैंने 2a यूनिट लिया है, तो ये साइड भी 2a, AC AD हमारे पास में 2a और DC भी 2a यूनिट है हमारे पास में। BD जो CB जो हमारे पास में है वो यहाँ पे हमारे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास में। आप इसको मीडियन भी कह सकते हो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही साइड होती है हमारे पास में। तो CB जो है वो हमारे पास में डबल रोल प्ले कर रहा है एज अ मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो B पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो गया AD का, तो ये 2a की लेंथ जो है वो डिवाइड हो गई A यूनिट और A यूनिट में। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल था हमारे पास में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है हमारे पास में 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 है, ये भी 60 और ये पूरा कंप्लीट एंगल भी 60 बनेगा। और BC क्या कर रहा है 60 डिग्री को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करा है, यानी ये एंगल C का बाइसेक्टर भी है। तो ये 60 डिग्री आपका डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री के अंदर। तो इसी में हमारे पास में दो एंगल मिल जाएंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी ट्रायंगल से। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमारे पास में है, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में मेरे पास में AC और AB की लेंथ तो है लेकिन हमारे पास में BC की लेंथ नहीं है। तो इस BC की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फिर से अगेन वही पाइथागोरस या बोधाइन थ्योरम हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ BC हो जाएगा हमारे पास में BC इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर। A के ऊपर स्क्वायर होने से ये तो रूट के बाहर हो जाएगा और 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो हम इसको √3a भी लिख सकते हैं या इसको आप a√3, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों करेक्ट है। मोस्टली हम ये भी लिखते हैं क्योंकि जो नंबर होता है वो आपके पास में पहले आता है और इरेशनल नंबर को पीछे की तरफ शिफ्ट करके लिखा जाता है। तो ये वाला वे भी करेक्ट है और लिखना चाहो तो ये करेक्ट है। अब आपके मन में हो सकता है डाउट भी हो कि यहाँ पे मैंने 2a क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था, या 1 यूनिट क्यों नहीं लिया। उसका रीजन मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये 2a यूनिट लेने का मेरा केवल एक मोटो यहाँ पे ये था कि ये साइड जो है वो बाइसेक्ट हो रही थी। B जो था मिड पॉइंट था हमारे पास में AD का, अगर मैं इसको A लेता या 1 यूनिट लेता तो ये हाफ हो जाता और यहाँ की कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती। अदरवाइज आंसर उससे भी आ जाएगा, वही आंसर आएगा। डिफरेंस इतना ज्यादा, ये वैल्यू हमारे पास में जो है वो फ्रैक्शन के अंदर निकल के आती है अगर हम इसको 1 यूनिट लेके चलते तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए कुछ इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। तो जो मिसिंग वैल्यू हमारे पास में थी वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो BC की जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास में √3 और A उसका मल्टीपल √3a हमारे पास में हो गई BC। अब यहाँ पे इन सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने पहले की जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो साइन 30, अब 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, एंगल आपका यहाँ पर है, तो ये वाली जो साइड है आपके पास में वो परपेंडिकुलर और ये आपके पास में क्या हो गई बेस। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो हो गई यहाँ पे A, बेस जो हमारे पास में हो गया वो चेंज हो गया, बेस हो गया BC जो है आपका
√3a और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास में वो है 2a। तो इनकी सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, P/H, P और H, A/2a, a से a क्रॉस हो जाएगा तो 1/2 हो गया हमारे पास में। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका √3a में हाइपोटेन्यूज 2a है, a से a क्रॉस हो जाएगा तो √3/2 हो गया। tan 30, अब हम बहुत सारे कर चुके हैं काम, इन्हीं को डिवाइड करना है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/√3 cot tan का रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, sec cos का रेसिप्रोकल है, ये आपके पास में 2/√3 हो जाएगा, और cosec जो है sin का रेसिप्रोकल है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 30 डिग्री पे सारे एंगल कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट में हम देखते हैं 60 डिग्री के ऊपर किस तरीके से हमारे पास में एंगल आ रहे हैं। अब हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में 60 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली जो साइड BC है वो हमारे परपेंडिकुलर हो गया, AB हमारा बेस है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। थीटा हमारे पास में 60 डिग्री पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3a। बेस हो गया हमारा a और हाइपोटेन्यूज अगेन वही रहेगा 2a। वही वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी यहाँ पे 60 डिग्री पे कैलकुलेशन के लिए। 60 पे आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज √3a/2a लिखेंगे, a से a क्रॉस तो √3/2 हमारे पास में हो गया। cos 60 आपके पास में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, a/2a अगेन a से a क्रॉस 1/2। n को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 हो जाएगा हमारे पास में। ये आपके पास में हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल है 1/√3 हो गया हमारे पास में, sec cos का रेसिप्रोकल है ये आपके पास में 2 हो जाएगा, और cosec sin का रेसिप्रोकल हो गया तो 2/√3 हमारे पास में वैल्यू होगी। तो ये sin 60 के ऊपर हमारे पास में कैलकुलेशन आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो लास्ट बच रहा है, हमने 0, 30, 45, 60 तक कैलकुलेट कर लिया है। 90 डिग्री की कंडीशन देख लेते हैं, 90 डिग्री में क्या होता है हमारे पास में। तो 90 डिग्री की कंडीशन में हमारे पास में जो है, जो पॉइंट A, जो A वर्टेक्स यहाँ पर था वो कहाँ चले जाएगा, B के पास में चले जाएगा, यानी ये जो बेस है वो 0 हो जाएगा हमारे पास में। और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ जो है 1 यूनिट हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगी। जो हाइपोटेन्यूज था वो कहाँ हो गया, यहाँ पर हमारे पास में शिफ्ट हो गया। तो थीटा 90 डिग्री पे कैलकुलेट करते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 यूनिट, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 1 यूनिट, और बेस क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ 90 डिग्री पे हम इनको सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। sin 90 हो गया परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज यानी 1/1 विच इज इक्वल टू 1 हो गया। cos 90 हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास में, बेस 0 हाइपोटेन्यूज 1 है जो 0 हो गया। tan 90 हो गया, इनको डिवाइड कर देते हैं, 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। cot 90 इसी का रेसिप्रोकल है, 0/1 हो जाएगा जो 0 हो गया। sec आपका cos का रेसिप्रोकल हो गया तो 1/0 विच इज इक्वल टू अगेन नॉट डिफाइन, और cosec sin का रेसिप्रोकल है 1/1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो ये sin 90 के ऊपर हमारे पास में सभी ट्रिग्नोमेट्री एंगल की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इन सभी को जो हमने निकाला है अभी तक, उन सभी को मैं एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। बहुत इजी हमारे पास में हो जाएगा, और किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल फॉर्म कर ली है, इसके अंदर वैल्यू अपन को इंसर्ट करनी है। किस तरीके से करेंगे, तो हमारे हैंड में जो 4 फिंगर प्लस थंब है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये आपके पास में टोटल 5 एंगल हो गए हमारे पास में। इन सबसे इंपॉर्टेंट है साइन, अगर आपने लर्न कर लिया तो आपके पास में बाकी सारे एंगल इजीली लर्न हो जाएंगे। मेन है हमारे पास में साइन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो साइन से आपके पास में किस तरीके से निकलेंगे और साइन को किस तरीके से लर्न करना है वो भी देखते हैं। यहां हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये टोटल 5 एंगल थे। तो 0, 1, 2, 3, 4 मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। इन सभी को आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो और सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। बहुत सिंपल वे हमारे पास में है। 0 के ऊपर में 4 है हमारे पास में, 0 को 4 से डिवाइड करने पे 0 का, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास में। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 4 का 2 है, तो ये 1/2 वैल्यू होगी आपके पास में। 2/4 है, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा न्यूमरेटर में, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रह जाएगा हमारे पास में डिनोमिनेटर में। ये 3/4 है, 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा आपके पास में, और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो √3/2 वैल्यू हो गई। 4/4 डिवाइड होकर सिंप्लीफाई होकर 1 हो गया,
और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये हमने साइन की सारी वैल्यूज निकाली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे। यही वैल्यू हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये 0 हो गया, साइन 30 पे 1/2 है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे आपके पास में √3/2 हो गया और 90 पे 1 हो गया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे साइन एंगल मेरा इंक्रीज हो रहा है, 0 से 90 जा रहे हैं, तो वैल्यूज भी क्या हो रही है हमारे पास में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब cos थीटा को किस तरीके से लर्न करना है, यहाँ जो वैल्यूज है उन सबको रिवर्स करके ऑर्डर में लिखना है, यानी इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे हम। तो cos 0 पे 1 हो गया हमारे पास में, cos 30 पे वैल्यू होगी √3/2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास में, 60 पे 1/2 हो जाएगी और cos 90 पे आपके पास में वैल्यू 0 हो गई। tan को लर्न करने के लिए मैंने बताया था, आप इनको डिवाइड करते चलो, आपके पास में tan की वैल्यूज आ जाएंगी सारी। तो 0/1 0 होता है हमारे पास में, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो गया आपके पास में। यहाँ पर दोनों सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो √3/1, जिसको हम √3 भी लिख सकते हैं। और 1 को 0 से डिवाइड करने पे नॉट डिफाइन हमारे पास में आता है। cos अपॉन में साइन भी आप कह सकते हो कि cos की सारी वैल्यूज को साइन से डिवाइड कर दो, या जो हमने tan लिखा है tan का ऑर्डर रिवर्स कर दो, जो 90 पे वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू है, यानी ये नॉट डिफाइन हो गया आपके पास में। ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। sec हमारे पास में cos का रेसिप्रोकल है, जितनी भी cos की वैल्यूज है सबको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1/1 1 हो जाएगा, ये 2/√3 आपके पास हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो गया और 1/0, ये 1/0 जो नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कॉसेक हमारे पास में, कॉसेक को लिखने का तरीका है, इसका रिलेशन सेक के साथ भी आता है, सेक का रिवर्स कर दो या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर दो, दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमने सेक लिखा हुआ है, इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। नॉट डिफाइन हमारे पास में हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 और ये वैल्यू हो गई 1। तो ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल हमारे पास में बोर्ड पे लिखी हुई है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने केवल साइन की वैल्यू फाइंड आउट करी यहाँ पे और साइन की वैल्यू से पूरी टेबल को फाइंड आउट करा है। तो बहुत सिंपल है आपके पास में भी, आप भी इसको लर्न रख सकते हो। रटने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। प्रीवियस पूरे वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है किस तरीके से सारी वैल्यूज हमारे पास में कैलकुलेट हुई है, और अब आपके पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन चीजों का।
मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो इस टेबल को, इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इजी वे में समझ सके हमारे पास में। विथ फुल कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर कोशिश करी आपको समझाने की, और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुझे कमेंट बॉक्स में वो बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंप्रूव कर सकूं।